हेलो एस्पिरेंट्स, तो वेलकम टू दिस सेशन जिसमें बात करने जा रहे हैं कि स्पीड स्टडी कैसे आप मास्टर कर सकते हैं। देखो, टॉपर्स टॉपर्स कहते हैं ना कि हाँ जो है विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, तो पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बट स्मार्टली कौन कर रहा है, तेजी से ज्यादा कौन समझ पा रहा है, और जो तेजी से समझ पा रहा है वो अपना टाइम बचा पा रहा है। तो स्पीड स्टडी आपके लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकती है। ये थोड़ा सा ड्यूरिंग द सेशन में समझाऊंगा आपको, और ये अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी एग्जाम में को क्वालिफाई करने के लिए। ये डिस्कशन ना खाली यूपीएससी के लिए है, बल्कि एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जिसमें आपको पढ़ना है। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा, है ना। किसी भी एग्जाम में जिसमें आपको पढ़ाई करनी है और तेजी से अगर आप पढ़ाई कर लें तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और यूपीएससी के लिए तो खासा हेल्पफुल रहने वाला है। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो स्पीड स्टडी, तो मैं कहता हूं ये रामबाण है। अब मैं सीक्रेट क्यों कह रहा हूं, टॉपर्स का सीक्रेट, बिकॉज नोबडी इज डिस्कसिंग दिस माइक्रो डिटेल। ये काफी माइक्रो है कि भाई आप जब सीट पे बैठे तो आपने क्या किया, राइट। जनरली ये कोई बात कर नहीं रहा है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा इस डायमेंशन में जाएंगे, और ये छोटी छोटी चीजें बड़ा बड़ा चेंज कर देती है। तो आइए समझते हैं कि क्या है। तो मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। आई एम टीचिंग इन यूपीएससी डोमेन फॉर लास्ट 7 years। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वाया माय ओन एक्सपीरियंस जो मेंस का रहा है, राइट। मेरे खुद के फेलियर्स, खुद की पढ़ाई, राइट। फिर वो टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, फिर बच्चों के साथ बहुत सारी बातें, टॉपर्स के साथ बहुत सारी बातें, एंड इन सारी डिस्कशंस, इन सब बातों से, इस टाइम से मैंने काफी कुछ सीखा है। एंड दैट इज द रीजन आई शेयर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, अ लॉट ऑफ थिंग्स विद द लर्नर्स, स्पेशली जो प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम आप लोग फेस करते रहते हो, राइट। तो अभी मैंने ऑप्शनल बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए थे, तो आई एम श्योर कि आपको काफी उससे मदद हुई होगी। तो फिलहाल इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रैटेजी में थोड़ा और आगे बढ़ते, राइट, है ना। बात करते हैं स्पीड स्टडी की। तो एक स्टेप जीरो है, स्टेप जीरो, जिसको मैं स्टेप नहीं काउंट कर रहा, स्टेप जीरो। नाउ स्टेप जीरो इज कि पढ़ाई जो है वो चेयर पे होती है, टेबल पे होती है, राइट। पढ़ाई बेड पे नहीं होती। अब जैसे न्यूज़पेपर काफी लोग मैं देखता हूं कि हाँ बच्चे हैं कि सुबह सुबह पेपर लेके आए, हम दा हिंदू पढ़ेंगे, ऐसे बेड पे खोल के लेके बैठ गए, सोफे पे ऐसे लेके बैठ गए। इस तरीके से कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता। कोई भी किताब आप लीजर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप उससे कुछ ग्रास्प करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं। और अगर आप एक्सट्रैक्ट कुछ करना चाहते हैं तो यू नीड फोकस, यू नीड कंसंट्रेशन, और वो बेड पे लेट के नहीं आएगा। बेड पे आपकी आप जब लेटते हो तो आपकी बॉडी आपके माइंड को बताती है कि आप रिलैक्स करने आए हो, कोई चीज गेन करने नहीं आए हो, टेंशन लेने नहीं आए हो। अगर आप लेजर के लिए रीडिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फिक्शनल नॉवल वगैरह पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, मेक सेंस, लेट के करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आपके बॉडी को पता है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो। बट यहां पर योर माइंड टेल्स यू कि आप रिलैक्स करना चाहते हो क्योंकि आप लेटे हुए हो, राइट। लेट के अगर पढ़ रहे हो, बट आप लेके बैठे हो, पेपर को सीखना चाहते हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो पोस्चर है वो सिटिंग पोस्चर है, राइट। आप अटेंटिव हैं और आपका माइंड, आपकी बॉडी दोनों अलाइंड है, दोनों कुछ सीखना चाहते हैं, तभी स्पीड में स्टडी हो सकती है। लेट वेट के कोई स्पीड स्टडी नहीं होती। तो दिस इज स्टेप जीरो, दिस इज बेसिक। जो बच्चे भी लेट की पढ़ाई करते हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, ये छोड़ दो, है ना, बहुत ही दुखदाई है। तो फिलहाल न्यूज़पेपर, अब ऐसे रोज न्यूज़पेपर आपके पास आ रहा है। अब कोई कह रहा है कि हम 1 घंटे पढ़ के कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और कोई कह रहा है इतना ही एक्सट्रैक्शन के लिए हमको 3 घंटा लग रहा है, 3 आवर्स। डेफिनेटली ये भाई जो है ये 2 घंटे बचा रहा है, भाई या बहन जो भी है 2 घंटे बचा रहा है। महीने का 60 घंटा और साल का 700 घंटा, क्या इसको बहुत एडवांटेज है? ऑफ कोर्स बहुत एडवांटेज है। कई बार ट्रिवियल चीजों को भले कुछ गेन ना करना हो, बट एक बार देखना है, पढ़ना है, सरसरी निगाह से समझना है। एटलीस्ट सरसरी निगाह से समझना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट इज द रीजन कि यू शुड नो कि आप तेजी से कैसे पढ़ सकते हैं। आइए मुद्दे पे आते हैं। तो नाउ एक आर्टिकल उठाते हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, राइट। एंड आईएनटीयूसी पे कोई आंख रखने के लिए, नजर रखने के लिए कांग्रेस ने कोई कमेटी बनाई है, उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल आया था। आर्टिकल रैंडम उठाया मैंने, राइट, क्योंकि जो है मैं चाहता नहीं कि आपका कुछ प्रायर नॉलेज हो जो इसमें इंटरफेयर करे। तो बहुत ही रैंडम मैंने जो है आर्टिकल यहाँ पे पिक किया है, जो हम लोग आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, और देखेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं या किस तरीके से पढ़ना चाहिए। दोनों चीजों पे आइए फोकस करते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं।
तो ये आर्टिकल है। नॉर्मली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, जरा एक बार इसको ऑब्जर्व करते हैं। देखिएगा, आप जरा यहां से पढ़ना शुरू करिए। और ये कैसे पढ़ते हैं हम लोग? AICC जनरल सेक्रेटरी KC Venugopal said the decision was taken based on the recommendation submitted by Congress President Mallikarjun Kharge and senior leader Digvijay Singh to former Congress President Sonia Gandhi earlier when she was the president of the party. यहां तक पढ़ा मैंने, एक स्टेटमेंट पढ़ा मैंने, एक ही स्टेटमेंट देख रहे हैं अभी ना, क्योंकि ये बहुत ही डेंस स्टेटमेंट्स हैं, ये बहुत ही ड्राई स्टेटमेंट्स हैं। दी स्टेटमेंट्स आर नॉट टॉकिंग मच। ऐसा कोई बहुत इंटरेस्टिंग, कोई बहुत मजेदार फील इसमें ऐसे देख के नहीं आ रहा है। ये जो हमने पढ़ा है, इसमें जो रिटेंशन हमें हुआ है, इससे कहीं ज्यादा रिटेंशन होगा अगर मैं माइंड को ये बताऊं कि आपको माइंड को ये चीज पिक करनी है, ग्रास्प करना है। तो एक्चुअली इसे पढ़ना कैसे चाहिए था, राइट? इसमें पहली गलती बताता हूं मैं क्या करी हमने। हम बोल रहे थे, अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मुझे बोलना पड़ा, बट अदरवाइज देयर शुड बी जीरो साउंड, राइट? इवन लिप्सिंग भी नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं कि जो है मन में पढ़ रहे हैं और लिप्स कर रहे हैं ना। इट शुड बी ओनली ऑब्जर्विंग द वर्ड एंड गेनिंग। दिस विल टेक टाइम, दिस इज ट्रेनिंग। ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा और एकदम से सीख जाओगे। आपको ये स्किल सेट डेवलप करना है, धीरे धीरे टाइम लगेगा, और ऐसा कोई बहुत टाइम भी नहीं, एक हफ्ते में सीख जाओगे, राइट? बस न्यूज़पेपर उठाना है और इस तरीके से चालू करना है, कोई भी किताब उठानी इस तरीके से चालू करना है। नाउ तो पहली बात, कोई साउंड नहीं आएगा, बोल बोल के नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज बोलने में एनर्जी भी जाती है, एंड बोलने में आपकी स्पीड ऑफ रीडिंग स्पीड ऑफ स्पीकिंग पे डिपेंड करती है, राइट? स्पीड ऑफ रीडिंग शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ स्पीकिंग, राइट? आप उससे भी फ्री हो जाओ, तभी उस स्पीड के भी आगे जा पाओगे, आप रैप के भी आगे जा पाओगे। तो कोई साउंड नहीं, कोई लिपसिंग नहीं, पहला थंब रूल। दूसरा, जब हम पढ़ते हैं तो या तो हम फिंगर का इस्तेमाल करेंगे या तो पेन का इस्तेमाल करेंगे, राइट? तो हमें ऐसा पढ़ना चाहिए। AICC जनरल सेक्रेटरी KC Venugopal said the decision was taken based on the recommendation submitted by Congress President Mallikarjun Kharge and senior leader Digvijay Singh to former Congress President Sonia Gandhi earlier when she was the president of the party. This is the way to read a statement. अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। देखो, इस तरीके का जो पहला टेक या दूसरा टेक जो हमने टेक 2 लिया है, टेक 2 का फायदा ये है कि टेक 2 में आई एम टेलिंग माई माइंड कि हाँ, दिस इज द वे, दिस इज द थिंग आई हैव टू रीड। नाउ माई माइंड इज अटेंटिव। मेरा दिमाग एकदम सुन रहा है, उसे देख रहा है कि अच्छा मेरी उंगली बता रही है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। ओ, तो माइंड उसको कहीं ज्यादा रिटेन कर रहा है देन टेक 1। टेक 1 से कहीं ज्यादा रिटेन कर रहा है, राइट? इनफैक्ट और ज्यादा रिटेन करता अगर हम एक थर्ड टेक लें। थर्ड टेक इज, मैं रिवाइज नहीं कर रहा, मैं टेक की बात कर रहा हूं। थर्ड टेक इज AICC जनरल सेक्रेटरी KC Venugopal said the decision was taken based on the recommendation submitted by Congress President Mallikarjun Kharge and senior leader Digvijay Singh, former Congress President Sonia Gandhi earlier when she was the president of the party। यानी अगर मैं उसे अंडरलाइन करने लगूं, अब आप कहेंगे सर हम पूरी किताब अंडरलाइन कर डालें क्या? नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट एटलीस्ट न्यूज़पेपर में कर सकते हो। न्यूज़पेपर को दोबारा क्या ही करना है तुम्हें उसका, राइट? तो यस, यू कैन अंडरलाइन, उससे तुम्हारा रिटेंशन कहीं ज्यादा बढ़ेगा, आपको कहीं ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो थर्ड टेक और अच्छा है। एक फोर्थ टेक भी लेते हैं, देखते हैं कि और बढ़ सकता है कि नहीं। फोर्थ टेक पे आते हैं। फोर्थ टेक विल बी थोड़ा सा और जो है स्पीड में, एंड फोर्थ टेक को मैं बोलूंगा गंदा कर दो, मेक इट डर्टी, राइट? ठीक से गंदा कर दो। इस टेक में क्या होगा कि अगेन, डू नॉट थिंक अबाउट यूपीएससी फॉर नाउ, डू नॉट थिंक कि यूपीएससी में इसका रेलेवेंस क्या है, मैं ये पॉइंट क्यों मार्क कर रहा हूं। जस्ट थिंक कि मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके साथ ऐसा करना चाहिए। AICC जनरल सेक्रेटरी KC Venugopal, अच्छा, सेड द डिसीजन वाज टेकन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन और सबमिटेड बाय, अच्छा सबमिट करा है किसी ने, बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, अच्छा खड़गे भी हैं, एंड सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह भी, अच्छा दिग्विजय जी भी हैं, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी अर्लियर व्हेन शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। इफ इवन जो है अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट वर्ड पे और ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, किसी कीवर्ड को जो मुझे दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट है, अगर उस पे और स्ट्रेस दे दूं तो मेरा माइंड और अच्छे से रिटेन कर पाएगा। इट इज ऑल अबाउट फोकस, इट इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन, इट इज ऑल अबाउट टेलिंग योर माइंड कि हाँ भाई ये लाइन हम पढ़ रहे हैं, इसमें से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है। इसका एक लोअर लेवल भी हो सकता है कि कम से कम फिंगर से गाइड करते रहो, सो दैट आप बहुत स्पीडली निकल जाओ, राइट? तब भी ग्रास्प होगा।
सेकंड वर्जन ये हो सकता है कि हाँ आप अंडरलाइन भी करने लगो, विच इज मच बेटर, क्योंकि उसमें बहुत क्लियर कट माइंड को दिखता है कि हाँ ये लाइन है। और अगर उसमें अगर बहुत एक्सट्रैक्ट करना है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द फोर्थ लेवल, जहां पे फोर्थ टेक, जहां पे आप एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीजों को ज्यादा मार्क कर रहे हो, हाईलाइट कर रहे हो, गोला कर दे रहे हो कि अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली सेकेंडली, राइट, माइंड रजिस्टर कर रहा है उसको। इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड टू गो फास्ट। इट इज ऑल अबाउट टेलिंग योर माइंड कि दिस इज हाउ यू नीड टू बिहेव, राइट, है ना। तो अगर आपने ये ट्रेन कर दिया तो काफी अच्छी स्पीड आ जाएगी, राइट। अब इसमें कुछ बातों का ध्यान हम समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो नाउ मैंने आपसे कहा कि पहली चीज अगर आप समझिए तो कोई साउंड वगैरह नहीं लेना है, कोई लिपसिंग नहीं करनी है, बोलना नहीं है। तो एक्चुअली इससे क्या होगा, अब आप समझ पाएंगे, इससे ये होगा कि जो आप देखेंगे, राइट, वो माइंड में रीड हो जाएगा रैदर देन कि जो आप बोलेंगे। तो बोलने पे डिपेंडेंसी खत्म हो जानी चाहिए। अब आप ये बात समझ सकते हैं, राइट। तो साउंड और लिप्स के नहीं, इट इज अबाउट आई साइट, इट इज अबाउट लुकिंग। माइंड देख रहा है, माइंड को पढ़ के थोड़े सुना रहे हो, माइंड ने देख लिया, राइट। तो उसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन योर स्पीच, एक बात। दूसरा, यूज ऑफ पेन और फिंगर हमने समझा, हाईलाइट कर लो, हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो, राइट, है ना, और डल्टी भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब यह है कि हम ऐसे ऐसे करने लगे तो याद हो जाएगा। अरे नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है कि हाँ तुम ऐसे ऐसे करने लगोगे तो याद हो जाएगा, बट हाँ वो भी दिन आएगा, वो भी दिन आएगा। बट वो ऐसे ऐसे करने के लिए तुम्हें माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। होगा, वो भी होगा, क्या तुम इतना करोगे वो भी हो जाएगा। अभी तुम्हें एक और चीज बताता हूं मैं, राइट। बट समझो इस बात को कि ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं, ये नहीं पहले दिन एकदम तेज हो जाए, पहले दिन तुम पहले माइंड को ट्रेन करोगे इस चीज के लिए, और फिर धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ने लगेगी, फिर तुम बहुत तेज जाने लगोगे। एंड तुम सिर्फ और सिर्फ अभी आज भी अगर तुम कोई आर्टिकल उठा के देख लो, राइट, जस्ट अभी जो है वीडियो पॉज करो, वीडियो के बाद न्यूज़पेपर उठाओ, एक आर्टिकल उठाओ और उसे फिंगर से करके देख लो, आई एम 2000% श्योर कि यू विल फील कि हाँ नॉर्मली जो तुम पढ़ते हो उससे कहीं ज्यादा स्पीड है, राइट, है ना। जो है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। बट फिलहाल अभी वापस आओ, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हाँ पेन, फिंगर, हाइलाइटर, डर्टी, आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, काफी अच्छा इसमें से जो है माहौल क्रिएट होगा। नाउ थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, कुछ यूजलेस वर्ड्स होते हैं रीडिंग में, वैसे यूजलेस नहीं होते बट रीडिंग में कुछ वर्ड्स काम के नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, फिर से अगर देखो इसमें तो एक्चुअली ये द, है ना, वॉज, ये हमको बहुत कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये जो बीच के कनेक्टिंग पॉइंट्स वगैरह हैं या जो है प्रपोजिशंस वगैरह हैं, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, या उसका अच्छा रिकमेंडेशन, उसकी नेगेटिव आउटकम्स, पॉजिटिव आउटकम्स, दीज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कह रहा था कीवर्ड्स। तो आप बहुत सारे वर्ड्स को स्किप भी कर सकते हैं और धीरे धीरे स्पीड रीडिंग में आप अपने आप स्किप करने लगेंगे। आपको लगेगा इस वर्ड का फायदा तो होता नहीं, क्यों ही पढ़ रहा हूं, छोड़ा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एंड यू विल बी एट अ हायर स्पीड। and then the time will come कि अभी जो हम लोग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट देख रहे हैं, यू विल रियलाइज कि जो छोटे पैराग्राफ होते हैं जिसमें लाइन ऑफ साइट जो एंगल है वो कम चाहिए, जैसे आपका न्यूज़पेपर में छोटा पैराग्राफ होता है, यहां पे भी देखा था आपने कि हाँ इस तरह होता है ना न्यूज़पेपर, राइट, है ना, कि इस तरह से छोटे छोटे जो है विड्थ बहुत कम होती है पैराग्राफ की, ये जो साइज है बहुत कम होता है। ऐसे में जरूरी नहीं कि हम हॉरिजॉन्टल मैपिंग करें, जरूरी नहीं है। अगर हम पेन को ऐसे भी मूव करेंगे ना धीरे धीरे, तो वो पूरी पूरी लाइन माइंड में जाने लगेगी, आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप बहुत ही तेजी से पढ़ के निकल सकते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, राइट। नाउ अब इसमें से एक और चीज निकलती है। तो फिलहाल चौथा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा कि भाई हॉरिजॉन्टल movement is one thing, horizontal movement of pen, but eventually you need to reach a spot जहां पे आप वर्टिकल मूवमेंट ऑफ पेन करने लग जाए, आप बड़ी बड़ी लाइंस को एक साथ ग्रास्प करने लग जाए। एंड दिस विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, ऐसा बहुत टाइम ही नहीं लगेगा, बट अगर यही आप प्रैक्टिस ही बना लेंगे तो आप तेजी से पढ़ने लगेंगे, जल्दी ज्यादा रिटेन करने लगेंगे, ज्यादा ग्रास्प करने लगेंगे। नाउ अब यहां पे अगर आप वापस आइए तो यू रियलाइज कि हाँ जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं इसमें से फिल्टर आउट करके उसी के नोट्स बन सकते हैं, राइट। तो ये जो कीवर्ड्स आप यहां से बना रहे हैं, कीवर्ड्स स्पेशली मैं करंट अफेयर में कहूंगा, यहीं पे नोट्स बन सकते हैं, या फिर और भी बढ़िया कुछ माइक्रो नोट्स जैसा क्रिएट हो सकता है, कुछ माइंड मैप जैसा क्रिएट हो सकता है,
राइट, माइक्रो नोट्स या माइंड मैप्स। और ये जो माइक्रो नोट्स माइंड मैप्स हैं, ये इवेंचुअली आपको हेल्प करते हैं रिवीजन में, आपको हेल्प करते हैं फाइनल रिटेंशन में। जब आपको इसी चीज को दोबारा पढ़ना हो तो वापस आइए, यही माइंड मैप उठाइए, यही जो है माइक्रो नोट्स उठाइए, आराम से रिवाइज करिए, आगे बढ़िए। राइट, तो ये स्पीड, एक तो स्पीड में पढ़ना हो गया, और जब आप स्पीड में पढ़ रहे हैं तो आप यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट कीवर्ड्स, और जब कीवर्ड्स फिल्टर आउट करोगे तो उसके नोट्स भी बन सकते हैं, माइक्रो नोट्स भी बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात है कि जो फर्जी सेक्शन है जिसका कोई मतलब नहीं है, देखो हर आर्टिकल में कुछ ऐसा पार्ट होता है विच इज लाइक फॉर द कंप्लीशन ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द आर्टिकल, कुछ फैक्ट ऐसे दिए होते हैं जो काम के नहीं, आपको नहीं देखना है, कुछ पॉइंटर्स चाहिए, या फिर आपको कुछ फैक्ट्स ही चाहिए, पॉइंटर्स आपको पता है, राइट, है ना। आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें आपके एनालिसिस, आपको एनालिटिकल पार्ट पता है, यू ओनली नीडेड सम फैक्ट्स, तो आपने फैक्ट्स निकाल लिए। इफ यू ओनली नीड एनालिसिस, एनालिसिस निकाल दिया। तो डिपेंड करता है कि उस आर्टिकल से आप क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली इट विल गो इनटू योर नोट्स एंड इट विल फिल्टर आउट, इट विल कम आउट एज माइक्रो नोट्स एंड जो है वेरी शॉर्ट नोट्स, और ये रिवीजन सब कुछ सॉल्व कर देंगे। राइट, अगर बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हमने रीडिंग सुधार ली, राइट, अगर आपने रीडिंग सुधार ली, रीडिंग स्पीड होने लगी, स्पीड में होने लगी, तो बाकी चीजें अपने आप अलाइन होने लगेंगी। आपकी फोकस की प्रॉब्लम चली जाएगी, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम चली जाएगी, राइट। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कम रिटेन करती हूं, आपको लगेगा मैं बहुत ज्यादा रिटेन करती हूं, बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आपका माइंड थकने लगेगा बाय द वे, राइट। सच्चाई बताऊं मैं आपको, तो ये करते करते 1 घंटे की पढ़ाई में आपको लगेगा अरे यार थक गए भाई, ड्रेन हो गए, है ना। वही ट्रेनिंग वही चाहिए, हाँ, कि माइंड को और सीखने के लिए ट्रेन करना है, क्योंकि अभी आपने इतना प्रेशर माइंड पे लिया नहीं है। तो इनिशियली शायद आपको ब्रेक्स लेने पड़ेंगे कि हाँ 1 घंटा पढ़ा, लेट्स से 15 मिनट 10 मिनट ब्रेक ले लिया, फिर धीरे धीरे 2 घंटे पढ़ा, ब्रेक, फिर 3 घंटा ब्रेक, फिर स्पेल आपको बढ़ाते रहना पड़ेगा, 3 घंटे तक स्पेल लेके जाना पड़ेगा, और ओवरऑल आपकी रीडिंग स्पीड, स्टडिंग स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए बहुत चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सेलेक्ट होने के, बिकॉज टाइम आपके हाथ में कहीं ज्यादा आने वाला है, राइट। चलिए, ओके, सो जो है अगेन ये नोट्स जरूरी नहीं, बाय द वे एक और बात कह दूं मैं, कभी कभी नोट जरूरी नहीं होते, स्क्रिबल भी करोगे तो चलेगा, राइट। साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ कुछ लिखने से, गंदा करने से ना, है ना, यकीन मानो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये भी एक साइड प्रोडक्ट है कि जब आपका पेन भी चल रहा होता है तब आप ज्यादा एक्टिव होते हो पेपर पे, राइट। जब आप ये मार्क भी कर रहे होते हो कि अच्छा पार्टी, ओके, एग्जामिन, यू आर मोर एक्टिव, राइट। और जब आप ज्यादा एक्टिव हो तो वो आप ज्यादा ग्रास्प भी कर पाते हो, अंडरस्टूड। तो इसीलिए स्क्रिबल भी कर रहे हो, साइड में लिख भी दे रहे हो कि अच्छा ये इस बारे में है, या ये वाला पैराग्राफ इस बारे में है, ये वाला पैराग्राफ इस बारे में, गंदा भी कर दे रहे हो, स्क्रिबल भी कर रहे हो ना, इवन देन इट्स सुपर हेल्पफुल। तो आज ही से ये अप्लाई करके देखो, राइट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये आपने करके देखा, राइट, आपको उससे फायदा मिला, और अभी बताओ कि हाँ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, राइट। मुझे तो ये भी डर है कि हाँ पूरा समझ में आएगा नहीं, बट आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, बट वही है कि कोई कहता नहीं है, तो इसको करना चालू करो, यूज करना चालू करो। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कम बैक विद मोर स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोर डिस्कशंस, राइट। बाकी मीनवाइल, है ना, बाय बाय, शब ख़ैर।